Hello students, welcome to your maths class. So we are doing chapter algebra, chapter number 11 and 11.1 and 11.2 we have done. Now today we will start the exercise 11.3 and the topic which we will cover in this exercise is expressions with the variables. Using variables different expressions जिन्हें हम algebraic expressions बोलते हैं वो algebraic expression की study करेंगे हम यहाँ पे. तो सबसे पहले before starting the expressions with variables हम कुछ arithmetic expressions की बात करते हैं जो हम already study करते हैं. तो यहाँ पे एक्सप्रेशन विद वेरिएबल में हम सबसे पहले बात करेंगे अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? नंबर्स, मैथमेटिकल नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशंस. मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशंस हैं, नंबर्स हमारे हो गए जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हम ले सकते हैं. और जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनमें हमारे पास आ जाती है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. दीज आर द 4 बेसिक ऑपरेशंस. जब हम इन नंबर्स और इन बेसिक ऑपरेशंस को लेके एक मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन को हम एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं. लाइक जैसे मेरे पास है 3 + 4 × 5. तो यहाँ पे मेरे पास 3 नंबर हैं 3 4 5 और 2 बेसिक ऑपरेशन मैंने यूज़ किए हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो दिस होल इक्वेशन इज़ द एक्सप्रेशन. और ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें सिर्फ हमने नंबर्स को, मैथमेटिकल नंबर्स जो हमारे न्यूमरल्स हैं उनको यूज़ किया. इस तरह और भी कई एक्सप्रेशंस हैं लाइक 10 + 2 -5 हो सकता है, 10 × 2 + 5 हो सकता है. तो मतलब हम ये भी हो सकता है 10 + 2 -3 × 3. तो मतलब कोई भी हम ऐसी मैथमेटिकल जो एक स्टेटमेंट लिखते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जिसमें हमने नंबर्स को यूज़ किया और साथ साथ अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को भी यूज़ किया. सो दीज आर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. और ऐसे क्वेश्चंस हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं. मतलब हम इन अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर चुके हैं जिसमें हम अपना बॉड मास रूल वगैरह यूज़ करते हैं. अब सेम एक्सप्रेशंस हम वेरिएबल्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं. सी वेरिएबल्स हमारे पास क्या है? वेरिएबल्स में हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं लाइक A to ABC अप टू Z. कोई भी हम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं. तो सेम एक्सप्रेशंस जब हम वेरिएबल्स और नंबर्स को लेके बनाते हैं तो वो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं. तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वो एक्सप्रेशंस हैं जो वेरिएबल्स की हेल्प से बनाए जाते हैं. अब जैसे सपोज मेरे पास एक टर्म है 4x. ये एक सिंगल टर्म बन रही है, ठीक है. लेकिन 4x का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर 4 और x मतलब नंबर और वेरिएबल के बीच कोई भी बेसिक ऑपरेशन नहीं दिया गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं डाला गया, इट मीन्स दीज नंबर्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. तो इट मीन्स कि ये वाला भी जो हमारे पास जो 4x है दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने नंबर्स भी यूज़ किए, वेरिएबल भी यूज़ किया और एक बेसिक ऑपरेशन भी यूज़ किया. तो मतलब नंबर्स, वेरिएबल्स और बेसिक ऑपरेशंस को यूज़ करके जो एक इक्वेशन बनती है उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम दे देते हैं. तो यहाँ पे हम और भी एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. सपोज 3x - 5, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या है? देखो ऑपरेशन कौन कौन सा यूज़ हुआ? 3 और x के बीच ऑपरेशन है मल्टीप्लाई का और एक माइनस का. मतलब ऑपरेशन एक मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो गया, एक सब्ट्रैक्शन यूज़ हो गया. इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म्स मतलब न्यूमरल्स और वेरिएबल भी यूज़ हुए. सो दिस इज़ आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. x + y + z -3, दिस इज़ आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इसमें हमने 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए, एडिशन का ऑपरेशन यूज़ कर लिया, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन यूज़ कर लिया. तो मीन्स ऐसी एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल देते हैं जिनमें वेरिएबल्स भी यूज़ किए जाते हैं और नंबर्स भी यूज़ किए जाते हैं. जिनमें सिर्फ नंबर यूज़ किए जाते हैं दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सप्रेशन सॉरी. तो अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर मैं आपको एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे रही हूँ 3 + 4 × 2 और एक मैं आपको दे रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक 4x - 5. इस एक्सप्रेशन को, ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन. इससे अगर हम सॉल्व करें तो एग्जैक्टली इसका आंसर हम इजीली फाइंड कर लेंगे. 3 + 4 हो गया 7, 7 × 2 दैट इज़ 14. बट इस इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता. द रीज़न हेयर इज़ दैट यहाँ पे कोई वेरिएबल है और वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू होती नहीं. तो ये डिपेंड करता है कि इस एक्सप्रेशन की, अगर ये मुझे एक्सप्रेशन दिया गया है तो इसे मैं इस तरह एक अपना कंप्लीट आंसर इसका नहीं दे सकती. रीज़न ये है कि हमारे पास इस इक्वेशन में एक वेरिएबल भी है इस एक्सप्रेशन में. तो इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की प्रेजेंस की वजह से इसके आंसर चेंज हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है एक्स की वैल्यू पे. सपोज मेरे पास x1 है
तो मैंने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, -5, तो ये आ गया 4 - 5, आंसर आ गया -1। ठीक है, उसके बाद अगर मैं x को इसी इक्वेशन में ले लूँ 2, सपोज मेरे पास x 2 है, तो 4 2 से मल्टीप्लाई होगा, -5 होगा, तो 4 2 को मल्टीप्लाई करके 8 - 5 3, मतलब कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं बिकॉज ऑफ वेरिएबल, क्योंकि x की जो वैल्यू होगी, अगर x की हमें कोई वैल्यू पता होगी तब हम इसे एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं होगी। So let us start the exercise, but before starting exercise हम कुछ टर्म्स या कुछ इससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से रिलेटेड देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें किसी, क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे आपको कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी और आपने उसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। अगर स्टेटमेंट में कहीं पे वर्ड इंक्रीज़ आ रहा है या मोर आ रहा है, तो अगर ऐसे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं दैट मीन्स इसमें बेसिक ऑपरेशन एडिशन का यूज़ होगा। अगर किसी इक्वेशन में किसी स्टेटमेंट में डिक्रीज़ आ रहा है या लेस आ रहा है या ये कहा जा सकता है रिड्यूस आ रहा है, तो दैट मीन्स उस एक्सप्रेशन में हम जो ऑपरेशन यूज़ करेंगे दैट इज़ ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। अगर किसी स्टेटमेंट में ट्वाइस वर्ड आ रहा है, तो ट्वाइस का मतलब होता है जो जिस भी नंबर का ट्वाइस है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे जो भी नंबर जिसका भी ट्वाइस कहा जाएगा वो नंबर यहाँ पे आएगा। अगर थ्राइस वर्ड यूज़ किया जा रहा है, तो थ्राइस का मतलब कोई भी नंबर जो होगा जिसका भी थ्राइस कर रहे हैं उसे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा एक वर्ड यूज़ किया जाता है टाइम्स। टाइम्स का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, जितने टाइम्स का है उसके साथ मल्टीप्लाई। अगर सपोज आपको कहा गया है 4 टाइम्स, तो जो भी नंबर है जिसका 4 टाइम्स करना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर 5 टाइम्स लिखा है तो उसे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स कि जहाँ पे टाइम्स वर्ड आ गया दैट इज रिलेटिंग टू द ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बाकी डिवाइडेड बाय या कोशेंट ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो वो वहाँ पे हमारा जो ऑपरेशन यूज़ होता है वो डिवीज़न का ऑपरेशन यूज़ होता है। मीन्स कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं स्टेटमेंट्स में, तो उनके अकॉर्डिंगली उन टर्म्स के अकॉर्डिंगली हम अपने बेसिक ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। कि अगर किसी स्टेटमेंट का कि 5 इज़ इंक्रीज्ड बाय 10, तो दैट मीन्स 5 में इंक्रीज़ हो रहा है 10, 5 में वो प्लस होगा, वहाँ पे हमारा बेसिक ऑपरेशन यूज़ हो गया एडिशन का। अगर लिख दिया जाए x इज़ रिड्यूस्ड बाय 5, x रिड्यूस्ड बाय 5 या डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास रिड्यूस मतलब सब्ट्रैक्शन का। अगर x रिड्यूस्ड बाय 5 है तो आप लिखोगे x - 5। ट्वाइस है तो दैट मीन्स अगर आपको कहा गया ट्वाइस ऑफ x, तो दैट मीन्स x को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी टाइम्स मैंने बता दिया कि अगर आपको कहा जाए कि कोई वेरिएबल है m, इसका 4 टाइम्स करना है, आपने 4 टाइम करना है, तो दैट मीन्स आप वेरिएबल को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, जितने टाइम्स का है उसके साथ मल्टीप्लाई। बाकी डिवाइडेड या क्वोशंट है तो वहाँ पे हम डिवाइड का ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा अगर कुछ और टर्म्स यूज़ होती हैं वो साथ साथ हम नोट करते जाएंगे। सो दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टर्म्स जो स्टेटमेंट्स में दी जाती हैं, फिर इनको फॉलो करके हमने अपनी एक एक्सप्रेशन बनाना होता है, कोई भी बेसिक ऑपरेशन जो सूटेबल बेसिक ऑपरेशन है उसे अप्लाई करके। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। So 11.3 exercise, question number 1, make up as many expressions with the numbers no variable, कोई वेरिएबल नहीं यूज़ करना, as you can form from 3 numbers 5 7 8, every number should be used not more than once, कोई भी नंबर एक बार से ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, use only addition subtraction and मल्टीप्लिकेशन। और उन्होंने 3 ही बेसिक ऑपरेशन कहे हैं कि यही तीनों यूज़ करने हैं, इन्हीं तीनों को यूज़ करके हमने डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्रिएट करने हैं। अब क्या शर्त है कि नंबर आपको दे दिए 5 7 8 और हमने एक्सप्रेशंस बनाने, वेरिएबल कोई नहीं यूज़ करना, कोई x y z कुछ नहीं लेना, और हर एक नंबर को मैक्सिमम हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही यूज़ करना है, और ऑपरेशंस भी हमने 3 ही अप्लाई करने हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। मतलब इन तीनों नंबर्स को ऐसे लिखना है कि हमारा बीच में एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लिकेशन कोई भी बेसिक ऑपरेशन यूज़ हो रहा हो। अब जैसे इन्होंने हिंट में दिया 3 पॉसिबल एक्सप्रेशंस दिए हैं, जैसे देखो 5 + a ब्रैकेट में 8 - 7 कर दिया, 5 माइनस ब्रैकेट में 8 - 7 कर दिया, 5 × 8 + 7 कर दिया। तो दैट मीन्स ऐसे बहुत से एक्सप्रेशंस हैं जो इन तीनों नंबर्स को मिला के बनाए जा सकते हैं। सो सम ऑफ देम आई हैव रिटन, सी जैसे फर्स्ट है हमारे पास 5 × 8 + 7, या 5 + 8 - 7, या 8 + 5 × 7,
5 माइनस 8 माइनस 7, 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8, 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 8। ऐसे और भी कई एक्सप्रेशन है जो बना सकते हैं। लाइक हमारे पास हो गया 5 माइनस 8 प्लस 7, ये भी हो सकता है। सो साथ में मैं एक्सेट्रा लिख रही हूँ कि ऐसे और भी बहुत से एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं। तो मैंने मैक्सिमम 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। आप चाहो तो अपने तरफ से और भी एक्सप्रेशन इनके बना के लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशंस विद नंबर्स ओनली। अब देखो नीचे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, कहीं पे वेरिएबल्स भी हैं, कहीं पे सिंपली नंबर्स ही हैं। तो बस वो आपने चूज़ करने हैं जिनमें सिर्फ नंबर यूज़ हुए हैं। देखो y+3 दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन विद नंबर, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल यूज़ हो गया। सेकंड में देखो 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 8z। अब देखो यहाँ पे 8 के साथ वेरिएबल यूज़ हो गया, सो दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन विद ओनली नंबर्स। नाउ इन C 5 multiply 21 minus 7 plus 7 multiply 2. So here all the numbers are there. तो यहाँ पे सभी नंबर्स हैं, कोई वेरिएबल नहीं है। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन विद द नंबर्स ओनली, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही एक्सप्रेशन कहे हैं जो सिर्फ नंबर्स को यूज़ करके बने हैं। सो दीज आर द हेयर सी पार्ट इज द आंसर। और डी पार्ट में भी देखो 5 है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन विद ओनली नंबर, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। 3x यहाँ पे x वेरिएबल हो गया, ये भी नहीं आएगा। 5 माइनस 5n हेयर ऑल्सो n इज़ वेरिएबल, तो ये भी नहीं आएगा उस कैटेगरी में। देन 7 मल्टीप्लाई 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 माइनस 45 प्लस p, यहाँ पे भी हमारे पास p वेरिएबल यूज़ हो गया। सो दिस इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन विद द नंबर। तो हमारे सिर्फ दो ही आंसर्स आ रहे हैं, C एंड D। Now question number 3, identify the operations addition, subtraction, division, multiplication in forming the following expressions and tell how the expressions have been formed. So यहाँ पे हमें A B C D चारों क्वेश्चंस पे कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं और पूछा क्या कि हमने उनमें से आइडेंटिफाई करने के कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करके वो एक्सप्रेशंस बने हैं और कैसे बने हैं। सो वी विल राइट सी इन फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट A पार्ट, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज z+1। अब z+1, अब इसमें हमारे पास जो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है वो है सी z+1 है हमारे पास। तो इसमें जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, जो ऑपरेशन है सॉरी, वो यूज़ किया गया एडिशन। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लिख देंगे एडिशन, एडिशन। और कौन कैसे बनाया गया एडिशन, z और 1 की एडिशन है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडिशन ऑफ z एंड 1। तो यहाँ पे ऑपरेशन एडिशन का हो गया और वो बना कैसे है, एडिशन z और 1 की। यहाँ पे सेकंड हमारे पास है, इस यहाँ पे ऑपरेशन हमने यूज़ किया सब्ट्रैक्शन का। सो सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्टिंग, तो ऑपरेशन हमारे पास है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 फ्रॉम z में से 1 सब्ट्रैक्ट किया गया। सो नेक्स्ट इज y+17, ऑपरेशन यूज हियर इज एडिशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एडिशन ऑफ y एंड 17। हेयर 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, सो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है ऑफ 17, सब्ट्रैक्शन ऑफ 17 फ्रॉम y। सिमिलरली इन बी पार्ट, हेयर द ऑपरेशन यूज्ड इज, अब देखो 17 और y के बीच कोई साइन नहीं, दैट मीन्स दे आर मल्टीप्लाइंग। सो यहाँ पे ऑपरेशन यूज हुआ है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन किस किस की हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 17 एंड y। तो यहाँ पे डिवीज़न हो रही है, डिवीज़न ऑफ y बाय 17, y को 17 से डिवाइड किया जा रहा है। 5z मीन्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज़ हुआ है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 बाय z। सो सिमिलर इन सी पार्ट, यहाँ पे अब देखा जाए तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से, अगर 2y देखें तो 2 और y के बीच मल्टीप्लिकेशन है और 17 बीच में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड y, और उसके बाद 17 उनके रिजल्ट में ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ 17 into y, या इन द रिज़ल्ट ये भी लिख सकते हैं कि जो रिज़ल्ट मल्टीप्लिकेशन का बना उसमें 17 की हो रही है
एडिशन, मतलब 2 और y पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके बाद 17 उनमें उनके रिजल्ट में ऐड हो रहा है। इसी तरह सी के सेकेंड एक्सप्रेशन में 2 एंड y आर गेटिंग मल्टीप्लाइड और यहाँ पे -17, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड y, और उसके बाद 17 इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम द रिजल्ट, और जो उन दोनों का रिजल्ट है मल्टीप्लिकेशन के बाद उसमें से 17 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो हेयर 7m दे आर मल्टीप्लाइंग, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 एंड m। अब यहाँ पे हमारे पास 7 और -7 और m के बीच मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस ऑपरेशन में नहीं आएगा, इट इज़ अ साइन ऑफ इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है, और ऑपरेशन जो यूज़ हो रहा है 7 और m के बीच मल्टीप्लिकेशन और 3 उसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ -7 बाय m, और उसके बाद 3 उसके रिजल्ट में ऐड हो रहा है, एंड एडिशन ऑफ 3 इन रिजल्ट, जो रिजल्ट बना मल्टीप्लिकेशन करके उसमें 3 ऐड हो रहा है। सिमिलरली जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे -7 और m के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ -7 बाय m, एंड और उसके बाद जो रिजल्ट बना -7m उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम रिजल्ट। तो मैंने पूरा कंबाइंड नहीं लिखा था, मैंने अलग से ऑपरेशंस नहीं लिखा है। सो ऑपरेशन यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं, साथ साथ ऑपरेशन लिख दिए और साथ साथ कैसे उनको यूज़ किया गया, यहाँ पे एडिशन का था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, और साथ में उसका यूज़ के कैसे यूज़ किया गया। सो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज डन। Now question number 4 is give expressions for the following cases. Now see this statements are given and we have to write them in the form of expressions. Okay, A part is 7 added to P. अब added means operation of addition we will use. तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, 7 added to P. P में 7 ऐड किया गया, P plus 7. This is the answer. Next है 7 subtracted from P. P में से 7 subtract, so we will write it as P minus 7. Then P multiplied by 7. P को 7 से मल्टीप्लाई किया, we will get P multiplied by 7. तो जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है तो हम ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो P multiplied by 7 बन गया 7P. तो ये डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हो, P divided by 7. So here it comes P upon 7. नेक्स्ट P सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m. अब -m में से P सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सी P सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m, सी -m में से P सब्ट्रैक्ट किया। सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सॉरी, यहाँ पे P नहीं 7 है। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -m। सी अब -m में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। -m एक नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में दिया गया और 7 उसमें से माइनस किया तो -7। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर, और ये माइनस साइन है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है। सो -m -7। सो P मल्टीप्लाई बाय 5। अब P को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5P। नेक्स्ट -P डिवाइडेड बाय 5, तो इसे हम लिख सकते हैं -P अपॉन 5। देन P मल्टीप्लाइड बाय -5। P को -5 से मल्टीप्लाई किया, सो इट बिकम्स -5P. दिस इज द आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5, गिव एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केस. अब नीचे भी सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जो डिफरेंट केसेस हैं, उनके लिए हमने एक्सप्रेशंस क्रिएट करने हैं. फर्स्ट इज 11 एडिड टू 2m. 2m में 11 ऐड किया, सो इट बिकम्स 2m प्लस 11. 11 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2m. 2m में से 11 सब्ट्रैक्ट किया, सो इट इज़ 2m माइनस 11. देन 5 टाइम्स y फ्रॉम विच टू विच 3 इज़ एडिड. 5 टाइम्स y, टाइम्स का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई.
So that means 5 times y, it is 5 multiply y, 5y, to which 3 is added, और इसमें 3 ऐड किया गया. This is the answer. Next है 5 times y from which 3 is subtracted. अब 5 टाइम y जिसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 टाइम y बन गया 5y, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन वी विल माइनस 3. y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8. अब y को मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, सो इट बिकम्स -8y. नेक्स्ट इज y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -8 एंड देन 5 इज़ एडिड टू द रिजल्ट. पहले y को -8 से मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट बना उसमें 5 प्लस कर दिया. सी पहले हम मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे y और 8 पे, -8y, उसके बाद 5 रिजल्ट में ऐड कर दिया, सो वी विल ऐड 5. y is multiplied by 5. Now y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. देखो अब यहाँ पे क्या है कि y को 5 से मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट बना, मतलब इन दोनों का रिजल्ट बनेगा 5y, उसे 16 में से सब्ट्रैक्ट किया. सो फर्स्ट वी विल राइट 16, क्योंकि 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय y. सो y इज़ मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड रिजल्ट इज़ एडेड टू 16. यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, एक एडिशन का. फर्स्ट है -5 को y से मल्टीप्लाई किया, वी विल गेट -5y, और जो रिजल्ट है उसमें 16 ऐड कर दिया, एंड द रिजल्ट इज़ एडेड टू 16. तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 16 में प्लस किया -5y, तो ये प्लस माइनस माइनस बन गया. सो 16 - 5y इज़ द answer. Now question number 6 is from expression using t and 4 use not more than one number operation. Every expression must have t in it. हमने t और 4 को यूज़ करके एक्सप्रेशंस बनाने हैं और हर एक एक्सप्रेशन में t मस्ट है. तो यहाँ पे हमारे पास वो कैसे एक्सप्रेशंस बनेंगे, देखो t और 4 को यूज़ किया, t वेरिएबल है, 4 कांस्टेंट है. अब एक तो ये हो सकता है कि 4 और t मल्टीप्लाई हो जाए, वो बन गया एक्सप्रेशन 4t. t में से 4 माइनस कर दे तो t -4, 4 में से t सब्ट्रैक्ट कर दे 4 - t, t और 4 की एडिशन t + 4, t और 4 की डिवीज़न, वो t को 4 के साथ डिवाइड कर दिया या 4 को t के साथ डिवाइड कर दिया. दीज आर द एक्सप्रेशंस. सिमिलरली इन बी पार्ट वी हैव टू फॉर्म द एक्सप्रेशंस यूजिंग y 2 and 7. एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y. हर एक एक्सप्रेशन में y इंक्लूड होना चाहिए. यूज़ ओनली 2 नंबर ऑपरेशंस एंड दी शुड बी डिफरेंट, और डिफरेंट होने चाहिए. सी अब जैसे मेरे पास y 2 and 7 है, तो हमारे पास एक्सप्रेशंस कौन से बन जाएंगे. एक तो ये हो सकता है 2y + 7 कर दें, 2y - 7 भी हो सकता है, ठीक है, 7 - 2y भी हो सकता है. उसके बाद हम अगर 7 और y को मल्टीप्लाई करके कर लें, 7y + 2 हो सकता है, 7y - 2 हो सकता है, 2 - 7y भी हो सकता है, सो इसके अलावा अगर हम देखें 2y डिवाइडेड बाय 7 भी हो सकता है, जहाँ 7y डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है. तो इसके अलावा y डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पे लिख लेते हैं, y डिवाइडेड बाय 7 - 2 भी हो सकता है, y डिवाइडेड बाय 2 - 7 भी हो सकता है. इसके अलावा 7y डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है. सॉरी वो हमने लिख लिया था 7y. तो इस तरह के और भी हम एक्सप्रेशंस बना सकते हैं. सो दीज आर द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यूजिंग y 2 and 7. So here the exercise 11.3 is finished. I hope you understand all the questions. In case of any doubt or any query, you can ask me in comment box. Or please also like, subscribe and share my channel so that I will get you better solutions for the questions. Thank you and have a nice day.